नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। तो बहुत-बहुत स्वागत है उन सभी बच्चों का जो 10th से 11th में आ चुके हैं हमारे केल्विन कॉमर्स चैनल में। तो बच्चों, आज मैं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ज़बरदस्त फैक्ट बताने वाला हूँ कि ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है, ये कहाँ से आया? मतलब ये ऐसा वर्ड है जिसे ठीक से बोल भी नहीं पाते बेचारे बच्चे। तो ये बच्चों सही में टेढ़ा-मेढ़ा वर्ड है, ये पता नहीं कहाँ-कहाँ से इसको लिया गया था। देखो मैं बताता हूँ आपको। खोज कर रहे हैं हम आज इस वर्ड की। द वर्ड स्टैटिक्स इज डिराइव्ड, कई कई भाषाओं से लिया गया है। इसका कुछ पोर्शन बच्चों लैटिन से लिया गया है। लैटिन में स्टेटस वर्ड से स्टैटिस्टिक्स को उठाया गया है और एक इटालियन वर्ड है जिसको स्टैटिस्टा कहते हैं और जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक कहते हैं, लगभग जर्मन में वो सिमिलर है। और ग्रीक में इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्यू। ये सारे वर्डों से मिलके एक स्टैटिक्स की डेफिनेशन बनाई गई, इसका मतलब बनाया गया बच्चों। एक्चुअल में इन सभी वर्ड्स का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है बच्चों पॉलिटिकल स्टेट। मतलब जब इसका जन्म हुआ तब स्टैटिस्टिक्स का जो एरिया था, जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था बच्चों, वो बहुत ही लिमिटेड था। तो इसको सिर्फ पॉलिटिकल स्टेट तक ही सीमित रखा गया। बट क्या आप जानते हो और क्या आप जानना चाहते हो कि स्टैटिस्टिक्स की सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया डेफिनेशन किसने दी थी? तो वो डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आप सभी के काम की है बच्चों। हमने एक बहुत ही प्यारा कोर्स लॉन्च कर दिया है सभी 11th वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। आपको पूरे साल लाइव क्लासेस होने वाली हैं डेली के हिसाब से। डेली प्रैक्टिस पेपर मिलने वाले हैं और ऐसा बेनिफिट जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, दैट इज डाउट इंजन बेनिफिट। बच्चा कभी भी कहीं से भी 24/7 हमसे कैसा भी डाउट पूछ सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी उस बच्चे को नहीं होने वाली है। सबसे कमाल की चीज है ये बच्चों। और उससे भी कमाल की चीज, 3 से 4 हजार रुपए, मात्र इतना ही प्राइस है। और अगर आज इस लिंक पे जाके, जो नीचे अभी दिया हुआ है, आप जाके देखोगे नीचे लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देते हो तो बच्चों आपको 30% ऑफ। ये अभी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर चल रहा है। 30% ऑफ मिल जाएगा आपको अगर आप फॉर्म को फिल करते हो। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और सारी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन दे देगी। तो बच्चों आइए चलते हैं अब डेफिनेशन पे कि क्या है डेफिनेशन। तो सबसे अच्छी, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, या आप कह सकते हो सबसे इंक्लूसिव डेफिनेशन हमारी इन्होंने दी थी भाई, प्रोफेसर हॉरेस सैक्रिस्ट। इन्होंने बताया। इनकी डेफिनेशन सुन के सब लोग ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी साइन देने लग गए, मतलब चौंक गए, कह रहे अच्छा जी। और डेफिनेशन में कुछ नहीं दिया इन्होंने, जितना स्टैटिस्टिक्स का एरिया है, सारे स्टैट्स के एरिया को एक डेफिनेशन में कंप्रेस कर दिया और इनकी प्यारी सी डेफिनेशन बन के तैयार हो गई। इस डेफिनेशन को अगर लिख के आओगे एग्जाम में, पूरे पूरे नंबर सभी 11वीं के बच्चों को मिलेंगे। इवन ग्रेजुएशन वगैरह में जो भी आने वाली चीजें हैं, वहां पर भी यही डेफिनेशन सबसे पॉपुलर है। तो इन्होंने क्या बताया है स्टैट्स की डेफिनेशन के बारे में? इन प्लूरल सेंस। अब इसका मतलब स्टैट्स सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। तो स्टैट्स की डेफिनेशन यहाँ पर प्लूरल सेंस की बात की जा रही है। सिंगुलर के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। दो टाइप्स होती हैं। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। पहली चीज, स्टैट्स में हमेशा कोई भी अकेला फैक्ट नहीं होगा, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। एग्रीगेट होगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे तो एग्रीगेट किया जाएगा। अब वो जो फैक्ट है जिसकी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हो, वो अफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। जिस भी फैक्ट को आप एग्रीगेट करने वाले हो, इकट्ठा करने वाले हो, सम्मिलित करने वाले हो अपनी ऑब्जर्वेशन में, अपने जो भी आप स्टडी करने वाले हो उसमें, वो इफेक्ट होगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज से। मतलब जो आपका कॉज है उस पे डिपेंड करेगा कि आप किस डेटा का एग्रीगेट करने वाले हो। आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमारे देश में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आपका कॉज ये है कि भाई हमें एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो किसी की इनकम के बारे में नहीं पूछोगे, आप न्यूज़पेपर्स में जाके एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन लोगे, पुलिस थानों में जाके एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन लोगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, वहां से वो सब डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो आप जो इंफॉर्मेशन एग्रीगेट कर रहे हो, फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हो,
वो आपके कॉज पे डिपेंड करता है। जैसा आपका कॉज वैसा एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट होगा। डेफिनेशन में ये वाली बात आ गई। उसके बाद जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो उसको न्यूमेरिकली मतलब नंबरों में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि कैलकुलेट किया जा सके। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को मेजर कर सकती है, क्वालिटेटिव को मेजर नहीं कर सकती। इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा को भी मेजर कर सकते हैं। अगली वीडियो का वेट करना, वहां लेके आऊंगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि उसको कैसे मेजर करना है। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अब जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आपने एकदम 100% सही इंफॉर्मेशन इकट्ठा की हो सकता है कुछ रह गया हो थोड़ा बहुत। क्योंकि जब आप एग्रीगेट ऑफ डेटा की स्टडी करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपने सब कुछ इंक्लूड कर लिया हो सकता है आप इंक्लूड भी कर लो और हो सकता है थोड़ा बहुत रह भी जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें रीजनेबल एक्यूरेसी पे काम करना होता है, जितना मैक्सिमम एक्यूरेट हो सके उतना कलेक्शन करना है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब डेट वाइज, मंथ वाइज, इंफॉर्मेशन वाइज, ये सब एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ रहे होगे कि सिस्टमैटिक मैनर में चीजों को करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज मैनर में होगी तो उसको समझना, स्टडी करना और दूसरों को समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को भी एक प्रॉपर मैनर में लिखना जरूरी है बच्चों। आगे क्या कहते हैं, फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा करने जाओगे, आपका पर्पस आपको पहले से पता होना चाहिए। यू नो वेरी वेल कि हम किस चीज की इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है ऐसे खुले निकल गए एकदम हाथ हिलाते हुए आज डेटा इकट्ठा करके आएंगे, जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले से आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की आपको स्टडी करनी है। छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने कि टॉप 5 बैट्समैन इंडिया के जो हैं उनका आपको एक इंफॉर्मेशन निकालनी है और देखना है कि किसने कितने रन बनाए, किसने कितने मैचेस खेले, किसने कितनी कैप्टेंसी में क्या करा। नंबर 1 पे हमारे धोनी जी आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए जो 11th क्लास में आने वाले हैं और आगे की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन क्लिक कर दो। थैंक यू दोस्तों।